तो बिलाखिर भारत अपनी अफवाज को पाकिस्तान के करीब ले ही आया है। पाकिस्तान की जानिब से अपनी फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। सरकरीक में फौजी कुव्वत आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। 29 और 30 अक्टूबर के दरमियान भारत समुंदर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस हवाले से कुछ सबूत सामने आए हैं कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। 29 और 30 अक्टूबर के दरमियान भारत समुंदर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस हवाले से कुछ सबूत सामने आए हैं। ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं कि अब पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान फोर्सेस ने, पाकिस्तान एयर फोर्स ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान की जानब से बल्कि भारत की जानब से। और भारत ने इस हमले से कबल एक ऐसी शरारत की है जिसे ऐन वक्त पर पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। अगर खुदा न खास्ता भारत उस साजिश में कामयाब हो जाता, वो जो मिशन था वो मुकम्मल हो जाता, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जानी थी, क्योंकि वो मिशन इंतहाई ख़तरनाक था और ऐसी मालूमात भारत के हाथ लग जानी थी कि उसके लिए हमला करना मज़ीद आसान हो जाना था। दूसरी जानब बांग्लादेश के एक होटल में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट की मौत की खबर सामने आई है। ये क्या मामला है और दोनों खुफिया एजेंसियों के एजेंट एक साथ क्या कर रहे थे और ये खबर भारत में इतनी ज़्यादा हाईलाइट क्यों की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खित्ते में पोजीशन मजबूत होती जा रही है और बांग्लादेश के बाद अब मालदीव भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान उसके दफा को देखे। इससे पहले श्रीलंका और नेपाल से भी इस तरह की ऑफर्स आ चुकी हैं और पाकिस्तान इन ममालिक के साथ दफाई डील्स करने वाला है, उनको दिफाई साजो सामान देने वाला है। यही वजह है कि आलमी जरीदे भी इस वक्त ये खबरें शाया कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मिरेकल कर रही है, यानी कि मोजज़े दिखा रही है। और इतनी कामयाब फॉरेन पॉलिसी आज से पहले दुनिया ने किसी मुल्क की नहीं देखी। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद चंद ही महीनों में पाकिस्तान आलमी सतह पर उभर कर सामने आया है और पाकिस्तान की सफारतकारी ने दुनिया में जो रिकॉर्ड कायम किया है, इससे पहले कोई मुल्क नहीं कर सका। पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं, उन्होंने दौरा किया है सरक्रीक का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट इन मैनी वेज। उसकी वजह यह है कि अभी से कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि कराची का एक रास्ता सरक्रीक से भी जाता है। अगर हमने कराची पहुंचना हो तो हम सरक्रीक के रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। सरक्रीक बेसिकली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और एक वजह से कहते हैं ना, आई हैड द ऑनर टू बी देयर लास्ट ईयर, बाय द वे। इन्हीं दिनों में, बिल्कुल इन्हीं दिनों में हम गए थे सरक्रीक में। बड़ी ज़बरदस्त जगह है और ये जो चीफ साहब जहाँ मेरे हेलीकॉप्टर पे उतरे हैं, हम भी यहीं पे उतरे थे और इन्हीं जगहों पे गए थे, इन्हीं शिप्स के ऊपर, एंड समथिंग लाइक दैट। और ये सारा हमने इलाका देखा। दिस इज ऑल मडी एरिया बट इम्पॉर्टेंट। थोड़े दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी कि जी हम जो है वो वहाँ पे जाएंगे। कराची का एक रास्ता जो है वो सरक्रीक से भी जाता है। तो बता रहे थे कि हम इस जगह पे भी इसको भी अहमियत देते हैं। ओके, दैट्स फाइन। तो पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं ये मैसेज देने के लिए। जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, एडमिरल नवीद अशरफ साहब, इज़ अ वेरी सीनियर, ऑब्वियसली चीफ हैं, डेकोरेटेड एडमिरल हैं। और अब उन्होंने ये जो विज़िट किया, उन्होंने कहा जनाब कि हमें पता है कि हमें क्या करना है,
हमारे पास हर किस्म का मॉडर्न वेपन मौजूद है और ये नए कोई होवरक्राफ्ट उन्होंने जो है वो इंडक्ट किए थे जो कि बहुत सारे सरफेस एरिया के अंदर शैलो वाटर्स में, सैंड ड्यून्स में, मार्शी एंड बॉगी लिटरल जोन्स में, ये बड़ा मडी सा एरिया है जहाँ पे वो कहते हैं ये ऑपरेट कर सकते हैं और ये हमारे पास कैपेबिलिटी है। इंडिया ने जो है यहाँ पे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनाई हैं इन्हीं जगहों में के अंदर, याद रखिएगा, जस्ट फॉर द सर्विलेंस। तो उन्होंने पहले ये होता था कि ये बिल्डिंग्स बनाते थे यहाँ पे इन एरियाज में जो होती थी जिसे आप बोलते हैं मतलब 2 कमरों की, 3 कमरों की मैक्सिमम, ये अब इन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं ताकि ये पाकिस्तान को वहां से देख भी सकें। अदरवाइज भी उनके पास इक्विपमेंट है लेकिन इसको वो देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी मीडिया भी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास अपनी एक्सरसाइज चालू कर दी तो पाकिस्तान आर्मी भी हाई अलर्ट हो गई है। तो पाकिस्तान आर्मी हाई अलर्ट होकर इंडिया के सामने क्या ही कर लेंगी। इंडिया तो पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला करेंगे, तो पाकिस्तान के पास क्या इंडियन मिसाइल को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम है? ना, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के पास चाइना का डिफेंस सिस्टम है, वो भी इंडियन मिसाइल्स को नहीं रोक पाएंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया है। उस टाइम भी पाकिस्तान आर्मी तो हाई अलर्ट पे ही थी, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को सरप्राइज दिया और मिसाइल से हमला किया। तो एक भी इंडियन मिसाइल्स को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई थी। ये पाकिस्तानी मीडिया को भी पता है, फिर भी ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी की झूठी तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने 4 दिन के लिए भी नहीं टिक पाएगी। और दोस्तों इंडिया ने तो क्लियर कट अब पाकिस्तान को बता दिया है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद फैलाएंगे तो इंडिया घर में घुस के बदला लेंगे। राजनाथ सिंह ने तो कराची कवर करने का पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, इसीलिए ये पाकिस्तानी मीडिया की भी अब हवा निकल गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।